जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। हमारे इस खास बुलेटिन में बात करेंगे सोने चांदी की कीमतों को लेकर। सोने चांदी की कीमतें सस्पेंस बन गई हैं। शेयर मार्केट की तरह सोना भी कब चढ़ेगा और कब अचानक से धड़ाम हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। आलम यह है कि ज्वेलरी कारोबारी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। यही हाल चांदी का भी है। कीमतों में स्थिरता का असर यह है कि लोग सुनहरी धातु खरीदने से डर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, क्रूड ऑयल की कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपए का घटना बढ़ना, पिछले 1.5 महीने मार्केट ने वैश्विक ओठापटक का दौर देखा है। मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि वैश्विक संकट के दौरान सोना चांदी के दाम आमतौर पर चढ़ते हैं क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ मूव करते हैं और सोने चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन ईरान युद्ध के दौरान ऐसा नहीं हुआ। दोनों धातुओं का रेट लगभग स्थिर सा रहा है। वैश्विक मार्केट में भी कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं दिखा है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए गोल्ड पर असर नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में रुपए ने भी रिकॉर्ड रिकवरी की है, फिर भी सोने चांदी के दाम में ज्यादा उछाल नहीं दिखा। अमेरिका ईरान में सीज फायर के बाद सोने चांदी की रेट में स्थिरता के आसार थे, लेकिन दोनों के दाम एक बार फिर से गिरे हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया और लिहाजा सराफा कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में गोल्ड के खरीदार बढ़ेंगे, प्री बुकिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। गोल्ड सिल्वर की कीमतों में अनिश्चितता की वजह आखिर क्या है और गोल्ड का गल्फ कनेक्शन क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए सोने चांदी का आज का रेट क्या है। पिछले 2 सत्रों के में बढ़त के बाद आज सोने चांदी की कीमतों में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। सोने की मौजूदा कीमत 1,51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है फिलहाल, जबकि 1 किलो चांदी का रेट 2,55,000 प्रति किलो के आसपास है। सुबह से आज सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोने में आज करीब 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के दाम में भी सुबह गिरावट देखी गई, लेकिन अब इसमें सुधार देखा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर सोना चांदी इस तरह ऊपर नीचे जाएगा तो कारोबार मुश्किल हो जाएगा। सराफा कारोबारी भी परेशान हैं और खरीदार भी। आपको याद होगा जनवरी के महीने में सोने चांदी के दाम में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई थी। सोना 1,80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, जबकि चांदी 4,20,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंची थी। पूरे मार्केट में कोहराम मच गया था, लेकिन फिर भी गिरावट जारी रही और निवेशकों का पैसा डूब गया। पिछले 2 महीने में चांदी के दाम करीब 1,80,000 रुपये नीचे आ चुके हैं, जबकि सोना भी 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे आ चुका है। माना यह जा रहा था कि ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट संकट के चलते सोना चांदी एक बार फिर रिकॉर्ड हाइक छुएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के दौरान भी दोनों धातुओं के दाम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं गए और लगभग स्थिर रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब सोने चांदी का रेट हर दिन क्यों चढ़ता गिरता है। आइए अब आपको बताते हैं कि सोने का गल्फ कॉरिडोर क्या है। दरअसल सोने के वैश्विक बाजार में खाड़ी देशों की अहम और रणनीतिक भूमिका है। दरअसल गल्फ क्षेत्र न सिर्फ सोने का एक बड़ा उपभोक्ता है, बल्कि दुनिया की एक प्रमुख गोल्ड ट्रेडिंग और रिफाइनिंग हब भी बन गया है। दुबई स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड ट्रेडिंग हब है। 2024 में यूएई का सोने और दूसरी कीमती धातुओं का विदेशी ट्रेड 27% बढ़कर करीब 14 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ भारत और खाड़ी देशों के बीच सोने का गहरा व्यापारिक जुड़ाव भी है। गल्फ में युद्ध जैसे स्थिरता का असर वहां भारतीय ज्वेलरी ब्रांड्स की बिक्री पर सीधा पड़ा है। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव या फिर युद्ध की स्थिति है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं। ऐसे में निवेशक गोल्ड में निवेश करते हैं। हालांकि पूरे मिडिल ईस्ट का मार्केट युद्ध की वजह से प्रभावित हुआ है और कारोबार संकट में रहा है। उम्मीद है कि युद्ध विराम के बाद अब सोने चांदी में स्थिरता आएगी, जिसके बाद कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। युद्ध का असर अब देश के बाजारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहार से पहले जहां हर साल सोना चांदी बाजार में भारी भीड़ दिखाई देती थी, वहीं इस बार अहमदाबाद का सराफा बाजार मंदी की मार झेल रहा है। लोग खरीदारी से दूरी बना रहे हैं और बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के सराफा बाजार की हैं, जहां आम दिनों में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार शोरूम खाली नजर आ रहे हैं। युद्ध के चलते लगातार बढ़ती कीमतों ने बाजार की चमक फीकी कर दी है। सोना और चांदी के बढ़ते दामों ने ग्राहकों को खरीदारी से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया है। अक्षय तृतीया जिसे सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है और भारत में तो हर चीज के लिए, हर बड़ी खरीदारी के लिए मुहूर्त देखा जाता है। उस त्योहार से पहले भी बाजार में रौनक गायब है। अभी अक्षय तृतीया ऑन गोइंग है, अभी उसका आने वाला है, तो मतलब
अगले साल तक मतलब वर्षों से एक माहौल रहा है कि अक्षय तृतीया पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पास ब्रोकिंग रहता है, लेकिन ये साल में क्या है कि जो इजराइल ईरान और ये जो युद्ध का जो माहौल है उसकी वजह से पूरा भाव पूरा प्लस माइनस उसका जो फ्लक्चुएशन है, वॉलेटिलिटी है गोल्ड रेट में, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कस्टमर खुद अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि भी भाव नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन भाव ऊपर ही ऊपर जा रहा है। और सीज फायर की वजह से बहुत काफ़ी सारे कस्टमर्स को ऐसा लग रहा है कि ये भाव अभी कम होगा, तो ऐसा नहीं हुआ है, उसकी विपरीत असर में भाव बढ़ गया है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक स्थिरता के दौर में निवेशक सोने की ओर ज्यादा रुख करते हैं, जिसके कारण कीमतों में गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और खरीदार फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा ही विश्वव्यापी भी मंदी का माहौल है, समझो कि पूरा भारत में नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप सब जगह ऐसा माहौल मंदी का। इसके लिए अभी लोग वेट एंड वॉच के लिए, सोना चांदी के लिए अभी खरीदारी करना भी। अक्षय तृतीया 19 तारीख को आ रहा है। अक्षय तृतीया के अंदर शुभ मुहूर्त होने की वजह से कस्टमर प्री बुकिंग करते थे पहले। अभी ये माहौल ऐसा है, कस्टमर वेट एंड वॉच के भी ये सीज फायर के बाद थोड़ा भाव और कम होगा। पर हमारा ज्वेलर्स का पूरा अनुमान ऐसा है कि सोना चांदी का भाव कम होने वाला नहीं है, और अभी जो आज खरीदा वो कल आपको भाव देखने को नहीं मिलेगा, और लंबी रेस का घोड़ा है ये। यानी साफ है, सोना इस समय निवेश का मजबूत विकल्प जरूर बना हुआ है, लेकिन आम ग्राहक बढ़ती कीमतों के कारण खरीदारी से दूरी बना रहे हैं। अब देखना होगा कि त्योहार नजदीक आने के साथ बाजार में रौनक लौटती है या फिर मंदी का यह दौर जारी रहेगा। ईरान, अमेरिका और इजरायल के युद्ध ने सराफा बाजार की हालत बिगाड़ दी है। अक्षय तृतीया नजीक आने वाली है और उसी बीच अब बाजार की रौनक जो है वो छिन सी गई है। आपको बता दें कि लगातार युद्ध के चलते हुए दामों में बढ़ोतरी होती जा रही थी और उसके बाद सराफा बाजार मानो खाली ही पड़ा है। मैं अभी अहमदाबाद के सराफा बाजार में हूँ, जहाँ पे कई ऐसे शोरूम्स है जहाँ पे भीड़ रहती थी। अक्षय तृतीया नज़दीक है, 10 दिन का समय बचा है और उसी बीच लोग जो है वो एडवांस बुकिंग करवाते थे। पर सराफा बाजार के लोगों का कहना है कि इस बार जो है वो एडवांस बुकिंग नहीं हो पा रही। वजह यह है कि युद्ध के चलते हुए दामों में बढ़ोतरी हुई है। लोगों का मानना है कि सीज फायर हुआ है, जिसके चलते हुए और भी दाम गिर सकते हैं, उसके बाद ही वो बुकिंग करवाएंगे। आपको बता दें कि हर साल की तरह देखें तो हर साल जो है वो जो बुकिंग होती थी उसमें 75% कमी इस बार देखी गई है। आपको बता दें कि लगातार जो दाम है वो बढ़ते गए, उसके चलते हुए सराफा बाजार के अंदर जो दामों को लेके विश्वास जो है वो कस्टमर का अब रहा नहीं है। लोग सोचने पे मजबूर है क्योंकि सीज फायर हुआ है तो उसके चलते हुए अब भी दाम गिरेंगे। पर लोगों का कहना है कि सोने के दाम गिरने के कोई अंसार अभी लग नहीं रहे। आपको बता दें कि युद्ध के चलते हुए लगातार सोना चांदी का दाम बढ़ता ही जा रहा है और भी आगे बढ़ने की संभावना है। लोगों का यह भी मानना है कि अक्षय तृतीया पे जो बुकिंग नहीं हो रहा है उसकी वजह भी युद्ध रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ते दाम और सीज फायर को चलते हुए लोग अब बुकिंग नहीं करवा रहे। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद। वहीं दूसरी तरफ अगर बात मुंबई की करें तो मुंबई में सराफा बाजार में तेजी देखने को मिली है। सोने और चांदी के दामों में अचानक उतार चढ़ाव के साथ लोगों में सोना खरीदने की दिलचस्पी फिर लौट आई है। निवेशक भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध विराम के बाद वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता कुछ कम हुई है, जिसके चलते डॉलर कमजोर पड़ा और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। इसका सीधा फायदा सोने चांदी को मिला है। भारतीय बाजार में सोने की मजबूत मांग फिर से दिख रही है, वहीं चांदी ने और तेज रफ्तार पकड़ ली है। देखा कि ईरान में चल रहे युद्ध के बाद भारतीय बाजारों पर भी अलग अलग तरह का असर देखने को मिला। टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ी वो शेयर मार्केट, गोल्ड रेट, चांदी की रेट को लेकर के सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर है उनकी नजरें रही, क्योंकि इस फील्ड में, इस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और खासतौर से चांदी और गोल्ड को तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन जैसा कि 3 महीने पहले एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे थे कि गोल्ड 2 लाख 2.5 लाख भी जा सकता है, लेकिन वो कम हुआ और ये सब कुछ जो है इस पूरे 1 महीने में हुआ। लेकिन शेयर मार्केट की बात करें तो कल बड़ा अच्छा शेयर मार्केट खुला। एक गुड न्यूज़ आई कि शेयर मार्केट में उछाल आया। इसी के साथ साथ
गोल्ड के रेट में भी और चांदी के रेट में भी हमने देखा कि जो लोग हैं उनमें एक पॉजिटिव एक तरीके से एनर्जी दिखाई दी। और अब आपको इसी पर और डिटेल से जानकारी देते हैं कि पिछले एक महीने में क्या हुआ और पिछले एक हफ्ते में गोल्ड को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। पहले आप देखिए, इस वक्त मैं खुद मुंबई के जो गोरेगांव एक गोल्ड शॉप है सुरभि गोल्ड, वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आते हैं क्योंकि स्टेशन के बगल में ही ये ज्वेलर जो है स्टोर है। और इस वक्त हमारे साथ खुद यहाँ पर रमेश गोयल जो है यहाँ पर देख रेख करते हैं पूरा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। नमस्ते सर जी। और कल से थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा और पॉजिटिविटी बढ़ी है लग रहा है, और या पिछला एक हफ्ता जैसा गया, थोड़ा सा लोगों को बताइए गोल्ड, क्योंकि आप लगातार इसमें व्यापार करते हैं, कैसा रहा पूरा वीक? देखो, मेरा ऐसा बोलना है, आज आप यहाँ पर पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्ड की जो रेटें हैं वो बहुत दिन से अप डाउन चल रही है, लेकिन जो कल की जो न्यूज़ आई थी उससे एकदम शेयर मार्केट में भी उछाल आया और गोल्ड में भी अच्छी तेज़ी देखी गई। इससे ग्राहक को एक होप बंदी कि चलो भाई सोने का रेट अब बढ़ने वाला है, और ग्राहकों ने कल से भी कुछ खरीदी भी शुरू कर दी है। और मेरा ये मानना है कि अगर गोल्ड के रेट स्थिर होते हैं तो उसके कारण गोल्ड की जो सेलिंग है और सिल्वर की सेलिंग बढ़ सकती है। तो अभी ऐसा लग रहा है, माहौल बहुत अच्छा है और सामने हम देख रहे हैं अक्षय तृतीया का माहौल है, और उसमें हम यही अपने सब कंज्यूमर और कस्टमर को हम सलाह देंगे कि आप इस समय गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स बाइंग करिए, क्योंकि भविष्य में गोल्ड की रेटें बहुत बढ़ने वाली है, सिल्वर की रेटें भी बढ़ने वाली है। एक चांस दिया है कि कम रेट में आप गोल्ड और सिल्वर बाइंग करिए। हम तो अपने ग्राहक को यही सलाह देंगे। रमेश जी, हमने देखा कि कल करीब, अगर हम मुंबई की बात करें और आस पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो 1,54,000 और 55,000 के बीच में कल शाम तक हमने रेट देखा। आज का थोड़ा सा बताइए कि क्या गोल्ड का रेट है, और अब अगर यही माहौल रहा आगे चल के, तो पहले भी एक्सपर्ट जो है कई सारे ज्वेलर से बात हुई, वो कह रहे थे कि 2 लाख तक टच हो सकता है। तो अब लग रहा है कि यही सिचुएशन रही तो आगे और माहौल बदलेगा। देखिए सर, ऐसा है, कल का जो आप बता रहे हैं वो रेट बराबर है। आज जो था 2,000 रुपये सुबह से कम हुआ है, तो 1,52,000 गोल्ड का 24 कैरेट का रेट आ रहा है। और अगर ये माहौल रहता है तो आगे बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा और दीपावली तक सोने की रेटें बहुत बढ़ने की संभावना है। तो इस समय गोल्ड खरीदी करने का आपको चांस लेना चाहिए और सिल्वर भी आपको बाइंग करनी चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ कुछ लोग भी और मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, खाली उतना बताइए कि जो कस्टमर आते हैं गोल्ड लेने, उनमें उतना ही इंटरेस्ट दिख रहा है या पहले से कुछ कम हुआ? नहीं, अभी जैसा अभी कल का जो आया था न्यूज़, उसके बाद थोड़ा ग्राहक पॉजिटिव हुए हैं और ग्राहक मतलब दिलचस्पी ले रहे हैं। दिलचस्पी ले यानी कि सोना चांदी लेने के ऊपर मतलब कैसा है, वो थोड़ा अभी निकले हैं मार्केट में। पिछले एक महीने की बात करें तो थोड़ा क्या अप डाउन हुआ है? क्योंकि फेस्टिवल में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग भरे रहते हैं। नहीं, सही बात है। एक महीने से थोड़ा मार्केट स्लो था और युद्ध के हिसाब से लोग थोड़े मतलब डरे हुए थे, लेकिन कल जैसे सीज फायर की घोषणा हुई उसके बाद थोड़ा मतलब कस्टमर लोग हैं, दूसरे आम पब्लिक, उसमें भी थोड़ा मतलब अच्छा मतलब फीलिंग हो रहा है उसका। तो देखिए, लगातार जब बता रहे हैं कि जो लोग आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। कल शेयर मार्केट भी हमने देखा, क्योंकि शेयर मार्केट का भी असर हमने देखा कि शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बीच में जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और हमने देखा पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट नीचे गया, तो लोग डॉलर की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। तो उस दौरान भी कुछ बदलाव देखने को मिले थे आपको गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें? ऐसा है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों में बहुत लोग कम गोल्ड बाइंग कर रहे थे। लोगों को डर था कि कहीं सोने का रेट 1-1.25 लाख तक न हो जाए, लेकिन कल की जो न्यूज़ थी उससे ऐसा लगता है कि सोने का रेट नीचे में आप समझो 5-10 हज़ार रुपये करेक्शन आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे अस्थिरता है। लेकिन ऐसा लगता है भविष्य में सोने के रेट कम नहीं है, सोने की जो तेज़ी बरकरार रहेगी। इस समय अक्षय तृतीया का सामने बड़ा उत्सव है, सोना बाइंग करना चाहिए, सिल्वर बाइंग करना चाहिए। और सभी को हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है या आपको लगता है मुझे कुछ बाइंग करनी है, तो गोल्ड और सिल्वर में पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि जिस समय आपको आधी रात को अगर पैसे की ज़रूरत है, सोना और चांदी आपको हर समय वो खड़े मिलेंगे। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जब कोरोना काल था उस समय कोई चीज़ आपके साथ में नहीं आई। जब इंसान को पैसे की ज़रूरत हुई तो सोने ने कितना लोगों को सहयोग दिया और उस समय कितने लोगों को हेल्प हुई है। तो इसके लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सोने में इन्वेस्टमेंट करिए और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको जब भी ज़रूरत रहेगी सोना और चांदी के पैसे आपको ताबड़तोड़ खड़े मिल जाएंगे। तो यही मैं अपने सब कंज्यूमर को सलाह देना चाहूँगा।
तो देखिए लगातार जैसा कि उन्होंने बताया खुद कि क्योंकि लगातार व्यापार करते रहते हैं, एक्सपर्ट है, और अभी आप देख ही रहे हैं कि लोग जो हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या लग रहा है अभी कि थोड़ा सा सीज फायर के बाद अब जो कह सकते हैं अनसर्टेनिटी आ गई थी कि निश्चित नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग भी वेट एंड वॉच में चले गए थे, तो वेट एंड वॉच में और अब में कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं अभी क्या थोड़ा वापस क्या सीज फायर से हुआ तो वापस कस्टमर आने लग गए हैं और आगे का सोने का भाव बढ़ने वाला है, कम होने का चांस नहीं है। हाँ जी। तो अब जो लोग आते हैं शाम को अभी आएंगे क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, तो 3 बजे के बाद तकरीबन शुरू होते हैं, तो फिर उनसे कुछ बातचीत हुई पिछले कल परसों में? हाँ बात सुनो, कस्टमर बोलते हैं कि अभी क्या सीज फायर हो गया तो भाव बढ़ने का, कस्टमर खुद बोल रहे हैं कि आगे बढ़ने का ही चांस है ऐसा। हाँ जी। तो बिल्कुल जैसे हमने कल भी देखा था कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हैं वो लौटने शुरू हो गए हैं, उसी तरीके से वेट एंड वॉच में पब्लिक थी, लेकिन अब क्योंकि अक्षय तृतीया है, कुछ फेस्टिवल भी अब शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में पब्लिक को भी ये लग रहा है कि अब गोल्ड के रेट जो बढ़ेंगे, और इसीलिए एक पॉजिटिव साइन है, लोग आने लगे हैं, गोल्ड में ज़्यादा खरीदारी करने लगे हैं, पिछले 1-2 दिनों से दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसा कि अभी बता रहे हैं तमाम व्यापारी कि ये और भी बढ़ सकता है, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आने वाले दिनों में। कैमरामैन एन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। तो आने वाले दिनों में गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दामों में कभी गिरावट और कभी तेजी देखी जा रही है, ऐसे में लोग गोल्ड फिलहाल खरीदने से बचते भी नजर आ रहे हैं। अक्षय तृतीया नजदीक है, ऐसे में 10 दिन केवल बचे हैं, फिलहाल बाजार जो हैं वो गुलजार नहीं हैं।